हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मीन राशि पाइसेस का निकाल रही हूँ। रेस्ट ऑफ 2022 फ्यू मंथ्स जो बचे हैं 6 मंथ, वो कैसे रहेंगे आपके। और अभी तक अगर अपने लाइफ में ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ खत्म हो गया, सब कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में कुछ खुशियाँ कभी नहीं मिलती, जो चाहता हूँ जैसा चाहता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ज़रूर आएंगी। आपका फर्स्ट ही कार्ड आया है गाइडेंस का, तो गाइडेंस इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला है। ठीक है, गाइड करेगा। और अपने भी गाइड अगर नहीं मिल रहा है गाइडेंस कहीं से, तो आप लोग खुद इतना परेशान हुए हो, हर चीज़ को समझने लगे हो। ठीक है मीन राशि, और आप लोग के अंदर ना गुस्सा बहुत आ रहा है और रिबल यानी बदला लेने की भावना आ रही है आपको। क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अगर कष्ट दिया या कुछ भी ऐसा था, ऐसा बंधे पड़े हो, लग रहा है ऐसा कोई केस में बंद हो, ऐसा फील कर रहे हो कि कोई दरवाज़ा है जो बंद हो रखा है, आपको लग रहा है कि वहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा यानी सफोकेशन सा फील कर रहे होगे। यानी लास्ट फ्यू मंथ्स का बता रही हूँ मैं। और अभी भी अगर इन केस ऐसे सिचुएशन में है तो खुश हो जाएं। नेक्स्ट मंथ से मुझे जो लग रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन उससे पहले अपने आप को जानना, इनर वॉइस ज़रूर सुने। जो आपको फील होता है कि बिल्कुल मैं आउट खड़ा हूँ, यानी कुछ नहीं हो रहा है, तो टर्निंग पॉइंट आई है आपकी लाइफ की, अब टर्न होने वाला है, समझ गए। और जो भी लग रहा था कि नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, ऐसा फील हो रहा था कि सब चीज़ खत्म हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो शून्य की तरफ यानी ज़ीरो से, जो कि कहते हैं ना जीरो से हीरो बनना, तो वो चीज़ ज़रूर होगा आपके लाइफ में। चाहे वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, कहीं भी हो, तो अपने अपने तरीके से देखें इसको। बिल्कुल देखो, वर्ल्ड का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी तो थी आप लोग में। आपके पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसा था जिस वजह से आप लोग के लाइफ में बहुत कुछ यानी कि दुखी बहुत हुए हो अपने लाइफ में। लेकिन एबंडेंस का कार्ड आया है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि एक नया शुरुआत आपका होगा। फूल का आया है टेम्परस, लाइफ आपकी बैलेंस में आएगी, एक नया जर्नी आप फिर से शुरू करोगे अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा था पास्ट का। ये क्योंकि आप लोग ना अब मास्टर बन रहे हो, समझ में आ रहा है कि कौन इंसान कैसा है। करियर में अगर कहीं कुछ ऐसे स्टक थे तो लग रहा है कि यहाँ मैंने गलती करी, तो वो चीज़ अब कैसे ठीक करूँ, कैसे मैं कहाँ जाऊँ, तो ये सारी चीज़ कोई ना कोई आपको बताएगा और आप उस पर वर्क करेंगे, देन आपकी लाइफ में फिर से आ जाए। आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, और मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं आपको, और बहुत परेशान हो रहा, बहुत सोच बहुत रहे हो अभी। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से जो कहते हैं ना, और यानी कि बहुत सोच भी रहे हो और ख़ुद को जानने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ये जान लो कि अब जान जाओगे खुद को कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। अगर करियर के लिए अभी तक परेशान हो रहे थे, देन मैं ये ज़रूर कहूँ कि आप, और कोई भी अगर आपको कोई भी हर्ट कर रहा है, कुछ भी परेशान कर रहा है या बैक बिचिंग कर रहा है आपका, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ पीठ पीछे आपका हो चलता है आपके मीन राशि, तो ये जान लें कि आपको कोई अब हार्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके ऊपर अब कुछ भी असर नहीं होगा, कोई कितना भी परेशान कर ले, कुछ कर ले, अब आप सिर्फ अपना सुनना है। आपको जो ठीक लगता है अब आप वही करोगे। दो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, तो ये जान लें कि अब आपके लाइफ में खुशियाँ तो हैं। लास्ट 5 मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे हो लास्ट 5 मंथ से। और बहुत कोई तो ऐसे हैं कि लग रहा है कि उन्हें कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी अब ठीक होगी भी या नहीं होगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि ऐसे दो कार्ड्स आए हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस में चलेगी और आगे भी बढ़ोगे आप। ठीक है, और अब 3-4 कार्ड्स आए, कुछ ना, और किसी ना किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ऐसा दिख रहा है। लव लाइफ में अगर कहीं कुछ है या मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और या फिर हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बीच में आ जा रहे, चाहे वो कोई भी हो, मैन हो वुमेन हो, उनके बारे में, दोनों के बारे में, क्यों इन लॉज का इंटरफेरेंस दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे। तो ये जान लें कि जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, और परेशान हो रहे हो, इनकेस किसी का रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है, नो कॉन्टैक्ट में है और बहुत लंबे टाइम से, मान लीजिए 5 ईयर्स से हैं, कोई 3 ईयर्स से हो सकते हैं, और वेट कर रहे हो, अगर अनमैरिड हैं, देन आप, मैं ये कहूँगी कि आप मूव ऑन कर जाएंगे और आपके लाइफ में फिर एक नया रिश्ता आएगा। आ रहा है कार्ड्स में कि रास्ता खुलेगा, और कोई आ रहा है, बस ये समझ लें, और बहुत प्यार भरा रिश्ते में रहोगे। और मुझे लास्ट 5 मंथ से तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और कोई तो लंबे टाइम से, चाहे वो फाइनेंस में भी मुझे लग रहा है कि बहुत करियर को लेके परेशान हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये मैं स्पेशली कहूँगी कि आप लोग का बहुत अच्छा होगा। अभी जो फ्यू मंथ्स में रेस्ट 2022 का है, जो आप परेशान हो रहे हो, वो सारी परेशानी धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के। तो इनके शेयर
मार्केट में कहीं पैसा लगाए थे और 5 मंथ से कुछ गेन नहीं कर रहे थे, देन आपका आने वाले टाइम में आपको शेयर मार्केट से भी गेन होने वाला है, ठीक है। और अच्छा खासा दे के जाएगा शेयर मार्केट। जो कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। और रेस्ट 2022 में आप इनकम अच्छा खासा करने वाले, ठीक है। और होप रखें, ज़रूर रखें होप। अब एंजल क्या कह रहे हैं चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। जो मैंने कहा कि बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट में हैं बहुत कोई, ठीक है, और अनमैरिड हैं, तो मूव ऑन कर जाएं क्योंकि नो का कार्ड आया है पहला। क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में ये। और अगर आप पास्ट में अटके रहोगे, फंसे रहोगे, चाहे वो करियर में भी मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अगर बहुत दिन से कहीं दे रहे थे और नहीं हो रहा था, देन आप फिर से एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। और लेकिन आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है, इनर वॉइस सुननी है। और जहाँ आपका आत्मा गवाह कर रहा है कि मुझे इस लाइन में जाना है, वहीं पे आप करें, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको। और उससे भी बड़ी बात है कि नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि आपको चिंतित, आप लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो सकता है किसी का ऐसा है कि एडिक्शन भी है किसी चीज़ का आपको, तो वो एडिक्शन आप छोड़ दें, ठीक है। अगर लाइफ में चाहते हैं, अगर किसी का 4 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 8 है, तो ये मोस्टली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एडिक्शन अगर है तो वो छोड़ दें, तभी आपकी लाइफ में इनकम और ग्रोथ सब चीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर ये कर्म फल के जैसा आप अपने लाइफ में काम करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। स्पेशली मैं जिनका भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कह रही हूँ 4 और 8 नंबर को। 4 और 8 डिजिट का मतलब है कि आपका 4 भी हो सकता है, 22 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 हो सकता है, और 4 का 31 भी हो सकता है। यानी 2 डिजिट को जोड़ के आपका 4 और 8 अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि एडिक्शन के कार्ड आए हैं कि एडिक्शन होने से अगर आप लोग का होगा तो देन ग्रोथ नहीं होगा और फिर परेशानी में पड़ेंगे आप लोग, ठीक है। और होप रखें, अपने गॉड पे ज़रूर बिलीव रखें। चलिए अब गॉड आपके क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। अगर करियर को लेके कहीं परेशान थे उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी। और आपको फ्री होने वाले हो सकता है आप लोग कहीं बाहर जाओगे, मूव ऑन करने वाले हो। अगर रिश्ते में अगर कहीं कुछ है तो मूव ऑन करोगे, हो सकता है ट्रांसफरेबल सर्विस है तो ट्रांसफ़र होने वाली है। अगर आप जहाँ चाह रहे थे आपको चॉइसेस ज़रूर मिलेगी। और मेंटली फ्री होने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल अपने इंट्यूशंस को ज़रूर ध्यान रखें। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप खुश हो जाएं, आने वाला समय आपका है। और अगर परेशानी झेल रहे थे तो परेशानी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको डिग्निटी मिलने वाली है, ये जान लें। अपने कर्म आप अब अच्छे करने वाले हो और उस कर्म फल से आपको बहुत कुछ चेंज होगा। आपका चॉइसेस जो आपको मिल रही है उसको चॉइसेस को यानी कि जो चॉइसेस होंगी आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुननी होगी उस समय, ठीक है। इनर वॉइस सुननी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। क्योंकि अब आप फ्री होने वाले हो। जो फंसे पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं फंस गए हो, तो उससे आप निकलने वाले हो। क्योंकि बिल्कुल क्लियर कार्ड आया है मूविंग का, तो निकल रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो। चैरियट का कार्ड है, यानी सब चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। अब जो हो गया, ठीक है। पास्ट में अटके ना रहें, लाइफ में आगे बढ़ने का, जैसे हर दिन आपका एक दिन बढ़ते जा रहा है समय का, वैसे ही आपके लाइफ में भी आगे बढ़ते रहो। और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा है तो उसे भूलने की कोशिश करें। अगर मैरिड लाइफ में अगर कहीं कुछ चल रहा था आपका और चाह रहे हो उनके साथ रहना और सेटल होना, देन आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। वो नंबर बोल के किया जाता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा है। और किसी को अगर वैसा कुछ है तो ईमेल आईडी पे भी मेरा दे सकते हैं, मैं ईमेल आईडी भी देती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कहीं कुछ किसी को पर्सनल एकदम चाहिए कि मेरा कोई नहीं जाने या कुछ, देन आप कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी पे दे सकते हो, फिर मैं वीडियो बना के उस पर दे दूँगी, ठीक है। और चलिए अब जो भी था आप यानी खुश हो जाएं, बस ये समझ लें। और मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन का मतलब है, अभी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी निकालूंगी कुछ समय में, और उसमें भी आप ज़रूर देखें अपने पार्टनर को कैसे हील करोगे, आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, सब चीज़ मैं बताऊंगी और मैं खुद करवाऊंगी आपको, ठीक है। और चलिए अब जिन्होंने मुझे दिया था एकदम पॉजिटिव हो जाए। मीन राशि, बहुत टेंशन लेते हो आप लोग। हीना है, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, लगता है सब खत्म हो गया, वो चीट कर रहे हैं, वो कभी लौट कर आएंगे क्या मेरे पास। चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक तो हो अपने लाइफ में और बहुत परेशान भी हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। आपने अभी दिया भी था कि मैम सब खत्म हो गया, तो ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है।
और अब आपको देखो जनरल रीडिंग में भी आया था चॉइसेस का, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उसी रिश्ते में रहना चाह रहे हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ख़त्म हो चुका है तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इन केस आगे नहीं बढ़ सकते हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आप, क्योंकि आपके लिए नया शुरुआत होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, नए तरीके से सब चीज़ होगा। 2 कार्ड्स आए हैं आपके, इसलिए मैं कह रही हूँ। देखो लवर्स का भी कार्ड आया है। बिल्कुल आप डिसीज़न नहीं ले, आप समझ में नहीं आपको आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं। दुखी तो बहुत हो, बहुत दुखी हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अब चॉइसेस आपके हैं, कुछ ना कुछ हुआ तो है, बहुत भयंकर हो गया है और आपने दिया है अभी, क्योंकि अभी कुछ समय दिया कि मैम सब खत्म हो गया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। दिख ही रहा है खत्म हो गया, आपका कार्ड्स आ गया है, खत्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपका। लेकिन आपके लाइफ में खुशियाँ हैं ही ना जी, इसलिए खुश हो जाएं। रास्ता गॉड आपके लिए कुछ और सोच रहे हैं। गॉड कह रहे हैं कि अपने, यानी कि अगर बातचीत कर लिया आपने तो आपको समझ गए हो अपने पार्टनर के लिए लेके कि क्या हो रहा है। जब चीटिंग कर रहे हैं तो देन उसको लेट गो कर दें, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में रोमांस भी है, बिग हैप्पी चेंज है और कहा जा रहा है नो नीड टू वरी। डेक में आया, चिंतित ना रहें, परेशान नहीं रहें, हेल्प ले लें किसी का, कहीं भी हेल्प चाहिए तो। और येस का कार्ड है, यानी चारों तरफ से गॉड आपको प्रिकॉशन दे रहे हैं वो, ठीक है। सब चीज़ से बचा रहे हैं आपको, किसी गलत चीज़ से बचा रहे हैं, ये समझ लें आप। अगर आप फिर भी उस रिश्ते में रहना चाहते हैं देन मैं ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशंस करेंगे और फिर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो आप कह रहे हो ना चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको। अगर आप चाह रहे हो उसी रिश्ते में रहना देन ले, और नहीं रहना चाह रहे हो देन आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत अच्छा रिश्ता आएगा अगर आप चाह रहे हो तो, ठीक है हिना जी। और क्योंकि आया है आपके लाइफ में, आपके गॉड आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो उससे बाहर आ जाए। मुझे जो लगता है लवर्स का कार्ड भी आया है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है कुछ ऐसा हो गया था आपका यानी पास्ट में, और जो आपने दिया अभी लव लाइफ बिल्कुल ख़त्म लग रहा है मुझे कि बातचीत हुई है, कुछ ऐसा कार्ड्स आए हैं कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए कि क्लियर कर लो खुद को बाहर निकलो उससे, ठीक है। ऐसे कार्ड्स आए हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।